फिर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो आप इनलाइटनमेंट की बातें करते हैं और विशेष तौर पर इस समय मैं आपको देख रहा हूँ, आप धर्म पर बहुत बोल रहे हैं, विशेष तौर पर यथार्थ गीता पर आप आजकल आपका बड़ा एक शो चल रहा है। तो ये कोचिंग पढ़ाने वाला एक टीचर, यूपीएससी तैयारी कराने वाला एक अध्यापक, ये धर्म के मार्ग की तरफ कैसे, ये कैसे? 1916 में 15 में भारत में एक आंदोलन चला, होम रूल लीग आंदोलन। उसको चलाने में दो लोग थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी थे और एक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जी आई थी भारत में धर्म सुधार के लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। लेकिन जब वो भारत पहुंची, अडेयर में उनका मुख्यालय था, तो उन्होंने जब भारत के माहौल को देखा कि यार यहाँ तो इस वक्त माहौल है राजनीति का, ये तो भारत वाले स्वराज मांग रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति माहौल के विपरीत जब काम करेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आप सेल्फ रूल मांग रहे हो, हम पहले आपके सेल्फ रूल के लिए लड़ेंगे। तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया, विदेशी महिला होकर, और आई थी धर्म सुधार करने। आज हमारे जो देश का माहौल है वो धर्म का माहौल है। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पाखंड से बचो। अगर ये देश की महानता आप चाहते हो, क्योंकि हिस्ट्री में एक पोर्शन है कल्चर, और कल्चर में एक पोर्शन है धर्म। तो एक तो धर्म मैंने वहां पढ़ा, और दूसरे ये मेरे जो गुरु लोग हैं, स्वामी महाराज अलगनंद महाराज। अब यथार्थ गीता कहती है कि दुर्योधन दूषित धन, अर्जुन धनंजय आत्मिक संपत्ति। दुर्योधन जैसे पात्र को, जो महाभारत के, आप दूषित धन से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे मतलब व्याख्या क्या है आपकी? मैं, जब आपका मैं है, ईगो है, अहंकार है, ये जो मैं है ये आपको हमेशा बाहर ले जाता है। मेरी स्त्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, और असलियत में मैं है ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं है तो उसकी स्त्री, उसका मकान, उसकी गाड़ी कैसे हो सकती है? यही है माया। मैं का नेचर है कि वो बाहर लेकर भागेगा। दुर्योधन का मतलब माया का प्रतीक। हाँ, वो बाहर लेकर आएगा दूषित धन, एक ऐसा धन जो संपत्ति एहसास तो होगा, आपके काम नहीं आएगा, आपको परेशान बहुत करेगा। और अर्जुन यानी धनंजय, आत्मिक धन। अब अगर आप ध्यानी हैं, साधक हैं, तो भी आप पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब आपको ये एहसास रहेगा कि ये एक सराय है, हम सब साथ में रह रहे हैं, हम सबको एक दूसरे का भला करना है, हम सबको एक दूसरे का विकास करना है। यही इस संस्कृति की सबसे प्यारी बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि जब अंतिम उस पर जा रहे हैं, दो पत्नियां हैं उनके। इस देश में सन्यासी मतलब ये थोड़े कि आप जंगल भाग गए, माँ बाप को छोड़ दिए, वो एक स्टेज है, लेकिन वो एक अलग स्टेज है। तो मैं यही बार बार कहता हूं, अब